हाय माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमको करनी है एक्सरसाइज नंबर 2.6 और फिर ये चैप्टर फिनिश. सो दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज बट इट हैज़ 10 क्वेश्चंस एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 5 क्वेश्चन. आई हैव रिटन द क्वेश्चन ओवर देयर. अब रीड करते हैं और सॉल्व करेंगे. तो इसमें नया क्या है कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, फॉर्मूला मेथड हो गया, तो इक्वेशंस वहाँ दी रहती थी और आपको सॉल्व करनी है. इसमें क्या है कि इक्वेशन भी आपको बनानी है और फिर उसके बाद सॉल्व करो. सॉल्व सेम वैसे ही करना है जैसे अर्लियर एक्सरसाइज में किया है, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन इक्वेशन आपको बनानी है. यहाँ पे फॉर्म्ड आपको करनी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, फ्रेम कर सकते हो. ये ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है. मैक्स टू मैक्स जो होता है 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, वो यही होते हैं. तो 3 से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं. एंड लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट. Product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. बस ये कंडीशन दी है और उसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले तो जो भी पूछा है उसको x ले सकते हो. अब किसका मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. किसका? 2 साल पहले की एज और 3 साल बाद की एज. तो हम अगर x ले लें तो 2 साल पहले मतलब माइनस करो, है ना. जैसे अभी समझो आपकी एज 16 ईयर्स है, तो 2 साल पहले कितनी हो जाएगी? 14 ईयर्स. तो वैसे माइनस करना होता है. कभी भी एगो बोलेंगे तो माइनस, हैंस या आफ्टर बोलेंगे तो प्लस करना है. तो इसमें भी हम एक्स ले लेते हैं पहले एज और फिर कंडीशन. ओके, सो लेट प्रगति's प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स. और अब इसके बाद कंडीशन. पर ये हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं उसकी 2 साल पहले की और 3 साल बाद की जो एज है. हर एज 2 years ago, her age 3 years hence. ओके, 2 साल पहले है तो -2 हो जाएगा, 3 साल बाद में है तो +3 हो जाएगा. सो बाय कंडीशन सो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है. इन दोनों का हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई. तो x -2 और x +3 और मल्टीप्लाई कितना है? इज 84. तो इज इक्वल टू करके लिख दो. ओके, इज आ गया, इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर. तो इन दोनों का प्रोडक्ट 84 है. ओके, प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई का साइन भी नहीं लगाना है, ब्रैकेट मतलब प्रोडक्ट ही होता है. तो करो मल्टीप्लाई. x से x में x स्क्वायर, x का 3 में 3x, फिर 2 से करेंगे 2x, फिर 2 3 6. इसको इधर लेकर आओ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सब लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए. 3 - 2 1, ग्रेटर नंबर का साइन और ये सेम साइन है, ऐड हो जाएगा 90 आ जाएगा. अब आपको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं. इनटू करने पे 90 और माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 1. सो 10 9 90. ओके, और 10 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा? 1. तो वही बेसिक अपना फैक्टराइजेशन मेथड का साइन कौन सा लगता है यहाँ का? ग्रेटर नंबर को और दूसरे डिफरेंट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे 1 चाहिए. तो जब साइन डिफरेंट होते हैं तो इधर प्लस तो उधर क्या आ जाएगा? माइनस. अब इसके प्लेस पे ये दोनों लिख दो. 10x - 9x. चेक भी कर सकते हो. 10x - 9x कितना आएगा? 1x और ग्रेटर नंबर का साइन, तो राइट है. अब आगे करते हैं, ग्रुप बनाओ. x + 10 कॉमन क्या है? 9. बाहर माइनस है तो माइनस आएगा, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज. 9 10 90. सो फर्स्ट इक्वेशन x + 10, सेकेंड इक्वेशन x - 9. तो फर्स्ट हो गया -10. ओके, डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट कर लो x की. अब देखो नेगेटिव आ रहा है और ये x क्या है? कोई नंबर्स नहीं है, एज. तो सिंस x इज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एज लिखो. x इज एज, देयरफॉर इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता. देयरफॉर x कितना होगा? 9. तो लिख देने का प्रगति's प्रेजेंट एज. ओके, प्रेजेंट लिख देता हूँ. प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 9 years. ओके, चेक कर सकते हो आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है. कैसे? 9 साल है ना, 2 साल पहले कंडीशन में रख के देखो. 84 आ रहा है, 84 है ना उसमें, 2 साल पहले. तो 9 - 2 कितना आ जाएगा? 7.
फिर 3 years hence है तो 9 में 3 प्लस करो, कितना हो गया 12। तो पहले 7 और फिर 12, 7 और 12 का मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 84, मतलब राइट है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ऐसे चेक कर सकते हो आप अपना आंसर कि 9 साल है 2 साल पहले तो 7, 3 साल बाद तो 9 में 3 प्लस 12 तो 12 7 सा 84। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें दिया है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में इसमें एरर है, मिस्टेक है, और वो है कि इवन भी लिखना था, कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। देखो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है 1 2 3 4, और इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8, दो दो का गैप होता है। अब इस क्वेश्चन में है क्या बोलते हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, मतलब दो नेचुरल नंबर लेने हैं हमें और उनको क्या करना है, उनके स्क्वायर करके और बीच में क्या आ जाएगा प्लस, कि सम ऑफ देयर स्क्वायर बोला है और कितना है 244। अब हमें वो नेचुरल नंबर नहीं मालूम है, इवन नेचुरल नंबर नहीं मालूम है, तो हम उसको एज्यूम करते हैं। तो कभी भी ऐसा दिया है कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर तो आप x और दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस 2, क्योंकि इवन हो या ऑड हो कितने कितने का डिफरेंस होता है 2 2 का, है ना। पहले 2 है तो फिर 4 फिर 6 फिर 8, तो दो दो का गैप होता है। सो लेट दोज 2 consecutive even natural number be x and x plus 2 respectively. Okay, let those two consecutive even natural numbers be x and x plus 2। अब इनका करना क्या है, sum of their square बोला है, ये रहे इनके स्क्वायर और बीच में क्या बोला है सम। सो सम ऑफ देयर स्क्वायर और कितना है 244। अब इनका होल स्क्वायर लगाओ फॉर्मूला। इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x और 4, इसको यहाँ लेकर आ जाओ। ओके, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला अच्छे से याद रखो। फर्स्ट वन का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई तो 4x हो गया, फिर लास्ट में 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस करेंगे आएगा 240। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। देखो कभी भी ट्राई करो, स्मॉल होता है तो कर सकते हो, फुल 2 से डिवाइड होता है, इसको 2 से डिवाइड कर लो, पूरा होता है तो ही करना होता है। तो ये हो जाएगा x, ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, ये आ रहा है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, इंटू करने पे 120 और माइनस करने पे 2, तो कितना आता है 12 10 ज़ा 120, 12 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 2, 12 10 ज़ा। यहाँ का साइन है प्लस तो ग्रेटर को प्लस तो दूसरे को माइनस। सो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x। ओके, चेक कर लेने का 12 माइनस 10 2 और ग्रेटर नंबर का साइन। अब ग्रुप बना x और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 12, फिर यहाँ कॉमन क्या है 10, अंदर का साइन माइनस है चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस। 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा 12, है ना 120 है, 10 से डिवाइड करने कितना बचता है 12। अब देखो ये सेम है तो वन टाइम लिख दो और फिर ये भी। अब x इज इक्वल टू माइनस 12 और x इज इक्वल टू 10। अब सिंस x इज कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 आगे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं, वो नेगेटिव इंटीजर्स में चले जाते हैं। देयरफॉर x कैन नॉट बी -12, तो x कितना होगा 10। तो ये तो x हुआ, हमने एक x लिया था और दूसरा क्या लिया था x प्लस 2, तो आपको फाइंड आउट करना है x प्लस 2 मतलब 10 प्लस 2। ओके, हमने जो एज्यूम किया था उसमें एक x था और दूसरा क्या था x प्लस 2, वैसे ही होते हैं वही फॉर्म में, फर्स्ट वन x फिर x प्लस 2। तो x का वैल्यू 10 है तो वो 10 दोनों में रखो, फर्स्ट तो 10 आ गया, फिर आगे x प्लस 2 तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12। तो एट द एंड यू हैव टू राइट दोज 2 consecutive even natural numbers are 10 and 12। चेक भी कर सकते हो, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 244। ओके, ऐसा वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ देयर स्क्वायर बोला है ना, तो 10 का स्क्वायर 100 और इसका 144 ऐड करो कितना आएगा 244।
वेरिफिकेशन के लिए हो गया। नेक्स्ट दिख रहा है ना पूरा। तो कुछ नहीं है, जस्ट क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करो जैसे हमने पहले किए हैं। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ऑरेंज गार्डन है, जल्दी देखने को नहीं मिलते यहाँ पर है। ऑरेंज गार्डन है बोलता है, मिस्टर मधुसूदन का है, और वहाँ पे बोलता है 150 ऑरेंजेस ट्री है। ऑरेंज के कितने ट्री है टोटल? 150। अब बोल रहा था नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। तो कॉलम में जितने हैं, ओके, ये रोज होती हैं और ये क्या होते हैं? कॉलम। ओके, जो स्टैंडिंग फॉर्म में हो गए ये कॉलम है और ये जो है रो है। ओके, रहेगा ऐसे फार्म होगा तो ट्रीज लगाए होंगे ऐसे 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 करके। ओके, ज़्यादा डायग्राम में नहीं जाना, जस्ट रो और कॉलम बता रहा। तो बोलते हैं रो में जो है नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। बोलते हैं रो में ज़्यादा है ऑरेंजेस और कॉलम में कम है। अब कितने ज़्यादा है? तो रो में 5 मोर है, किससे? कॉलम से। आपको देखना है कंपेयर किसके साथ किया है। रो को बोला है 5 मोर है उसमें ऑरेंजेस, किसके कंपेयरिंग में? कॉलम के। तो कॉलम को x ले लो तो रो में कितने हो जाएंगे? x + 5, क्योंकि 5 ही ज़्यादा है ना सिर्फ, तो किसमें ज़्यादा है? रो में। तो कंपेयर किसके साथ किया है? कॉलम के साथ। तो जो सेकंड वन होता है उसको x लिया करो। तो यहाँ पर हम ओके, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ऑरेंजेस बोले हैं रो कॉलम में, तो आप कॉलम x ले लो और रो क्या हो जाएगा? x + 5, क्योंकि 5 ज़्यादा है। सो लेट ऑरेंज ट्रीज इन ईच column be x, therefore orange trees in each row is equal to x + 5। ओके, फर्स्ट x हो गया, दूसरा क्या हो गया? x + 5। अब करना क्या है इसका, और टोटल कितने दिए हैं? 150। अगर आपको मालूम हो शॉर्टकट जो होता है कभी भी ऐसे रो में कॉलम है ना, स्टूडेंट भी खड़े रहते हैं, अगर काउंट करने हैं तो क्या करने का? रो इंटू कॉलम, कितनी रोज हैं और कितने कॉलम है उसका मल्टीप्लाई कर दो, आपको डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, काउंट नहीं करना पड़ता है, फिर ये शॉर्टकट होता है ना। जैसे मैं यहाँ पर ये पॉइंट बनाऊँ, अभी आपको ये सारे, मैं बोले कितने पॉइंट्स है टोटल बताओ, तो आपको सारे पॉइंट काउंट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको देखनी है कि कितनी रो है, ये है ना, कुछ भी देख लो, मतलब रो कितनी रो है? 3, तो 3 लिख दो। और एक एक कॉलम में कितने हैं? 1 2, मतलब या रो में देख लो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो डायरेक्ट 5 3 = 50। तो देखो हमने ये कॉलम ना नीचे की तरफ कितने थे? 3, तो ये 3 लिख दिया, और रो में कितने थे? 5। तो मतलब कॉलम और रो को मल्टीप्लाई करना होता है, मालूम होगा अच्छे से। तो बस मल्टीप्लाई करना है अभी। टोटल का मतलब ये नहीं कि ऐड कर देना, तरीका होता है टोटल निकालने का, शॉर्टकट। तो ये ऐसे आएगा बाय कंडीशन। तो कभी भी रो कॉलम बोलते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसका मल्टीप्लाई करना। टोटल कितने ऑरेंजेस है? 150। तो ये होगी इक्वेशन। ओके, देयर इज नो नीड टू राइट मल्टीप्लिकेशन साइन बिकॉज ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² 5x, और इसको इधर लेकर आ जाओ। अब 150 माइनस करने पे कितना चाहिए? 5, तो 15 टेंजा लो। 15 टेंजा कितना होता है? 150। माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 5। सो यहाँ का साइन ग्रेटर को और इसको ये, तो x² + 15x - 10x। x कॉमन अंदर आ जाएगा, x + 15, फिर ये 10, अंदर का साइन चेंज, कितना आ जाएगा? 15। तो ये आ गया सेम सेम, तो x + 15 फर्स्ट ब्रैकेट और x - 10 सेकेंड ब्रैकेट। तो x कितना हो जाएगा? -15 और x = 10। अभी हमने ऑरेंज ट्रीज लिए, x मतलब, तो वो भी नेगेटिव नहीं होंगे, सिंस x इज नंबर ऑफ ट्रीज, देयरफॉर x कैनॉट बी -15, देयरफॉर x = 10। लेकिन हमको यहाँ पर ईच रो और कॉलम में कितने कितने ट्रीज हैं वो बताओ। तो हमने कॉलम का लिया था x, तो कॉलम के तो हो गए, और रो के कितने थे? x + 5, 10 + 5 15। तो आपको लास्ट में आंसर में लिखना है देयरफॉर इन ईच कॉलम देयर आर 10 ट्रीज एंड ईच रो देयर आर
15 ऑरेंज ट्रीज, ऐसे लिख देना लास्ट में। क्या लिखना है, 1 मार्क्स रहता है उसके ऊपर भी। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर। अब यहाँ पर देखो विवेक को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, किशोर के, कि विवेक जो ओल्डर मतलब बड़ा है यहाँ पर, तो विवेक बड़ा है किससे, किशोर से, तो किशोर को x ले लो और विवेक कितना हो जाएगा x+5। ओके, तो जो सेकंड पर्सन है यू हैव टू टेक x ईयर्स, उसकी जो एज है प्रेजेंट एज वो x ले लो, यहाँ पे लिखा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो किशोर। ओके, फर्स्ट में हमेशा किसका लेने का, सेकंड को एज्यूम, लेट Kishore's present age be x years, therefore Vivek's present age is equal to x+5, क्योंकि 5 साल बड़ा है। ओके, तो जो बड़ा है उसमें ऐड कर दो, लेकिन किसके है, पहले स्मॉल का तो पता होना चाहिए, तो उसका x लिया x+5। अब आगे क्या करना है, बोला सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज। अब ऐड करना है हमें, सम करना है, लेकिन किसका, इनका रेसिप्रोकल लेना है। सम मींस ऐड करना, लेकिन रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मींस क्या होता है, टर्न करो। जैसे किसी नंबर है 5/6, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 6/5, टर्न करना होता है। अगर नीचे कुछ नहीं है तो सिर्फ 5 लिया है, तो नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो टर्न करोगे तो क्या है 1/5, क्योंकि इनमें भी नीचे कुछ नहीं है, x के अपॉन में कुछ नहीं है, तो इसको टर्न करोगे तो आएगा 1/x। ओके, सो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब अपॉन में लिखो इनको, नीचे कुछ नहीं है, ऑन द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर देयर इज नथिंग, इट मींस 1 इज ऑलवेज देयर, तो टर्न करो 1/, आएगा, तो ये आएगी कंडीशन। सम हो गया, ये उनके रेसिप्रोकल हो गया, और कितना दिया है सम 1/6 इज करके, तो इज इक्वल टू, अब क्या कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आएगा इसका इसमें x+5, इसका इसमें x और नीचे, ओके ऐसे ऐसे और ऐसे, नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा x² + 5x। अब थोड़ा सॉल्व करो, जैसे x से कितना हो जाएगा 2x। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x आ गया था, प्लस बोला है तो ऐड कर दिए 2x। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए सिंपल, तो इसका इसमें इंटू किया था, आएगा x² + 5x, और 6 से इंटू करोगे तो 6 2 = 12 और 6 5 = 30। अब सब इधर लेकर आओ, सो 12 - 5 7। ओके, x और x सॉल्व कर सकते हो, x साथ में सिमिलर जो वेरिएबल्स होते हैं वही सॉल्व होते हैं। तो अब फैक्टर निकालने हैं, तो 30 है, तो 10 3 = 30, और माइनस करने पे 7 भी आ जाता है, 10 - 3, तो 30 के 2 फैक्टर, 10 3 = 30। अब यहाँ पर ग्रेटर नंबर को यहाँ का साइन आता है, तो वो है माइनस, तो इस बार 10 को क्या आएगा माइनस। अब सॉल्व करते हैं, -10x + 3x - 30, फिर ग्रुप बनाएंगे, तो x 10, फिर यहाँ पे 3 के टेबल में आता है, तो 3 10 = 30, तो x - 10 फर्स्ट ब्रैकेट और x + 3 सेकंड ब्रैकेट, देयरफॉर x कितना आ जाएगा 10 और x इज इक्वल टू -3। तो दो आंसर आ गए, एवरी टाइम वी गेट 2 आंसर्स, सो 10 एंड -3। अब इसमें से ये भी एज है तो ये नहीं होगा, तो ये अब आपको लिखना है आगे कि सिंस x इज प्रेजेंट एज, देयरफॉर ये कैंसिल कर देने का, कि x इज इक्वल टू जो है वो नॉट इक्वल टू -3, तो x कितना आ गया 10, तो ये 10 किसकी एज हुई, तो लास्ट में ये भी लिखना है, देयरफॉर किशोर की प्रेजेंट एज कितनी होगी 10 ईयर्स, और विवेक की कितनी हो जाएगी 5 साल ज़्यादा, लिख देता हूँ मैं। Since x is age, therefore x cannot be -3, therefore x is equal to 10, और फिर लिखना है therefore
किशोर्स प्रेजेंट एज 10 years। और किशोर के बाद दूसरा कौन है? विवेक। विवेक्स प्रेजेंट एज 10 + 5 15 years। सो 10 और ये कितना हो गया 15। आप चेक भी कर सकते हो तुम्हारा आंसर राइट है कि रॉन्ग। कैसे? सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल बोला है, इसका रेसिप्रोकल ये होता है और इसका रेसिप्रोकल ये होता है, यही है ना इनकी एज, उसका रेसिप्रोकल ये है। अब बोलता है इसको ऐड करो, देखो 1/6 आएगा। अब ऐड कैसे करें, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 15 इधर 10 और नीचे 150। अब ऐड करेंगे कितना आएगा 25। and now if you know the table of 25 तो फिर कैंसिल करो, 25 1 जा 25, 25 6 जा 150। द आंसर इज 1/6, मतलब राइट है। जो चेक भी कर सकते हो आंसर हो, यही राइट है। ओके, बड़ा वीडियो बन जा रहा है क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, तो लास्ट वन भी ले लेते हैं। 5th वन, सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट। यहाँ पे सुयश है, बस एक ही पर्सन है सुयश, उसको 10 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं सेकंड टेस्ट में एज कंपेयरिंग टू फर्स्ट टेस्ट। तो वही कंपेयर किसके साथ? फर्स्ट टेस्ट। ओके, सेकंड पहले बोला है तो उसको नहीं लेने का, किसको लेने का? फर्स्ट टेस्ट को। फर्स्ट टेस्ट का x ले लेंगे तो सेकंड टेस्ट में क्या बोल रहा है? 10 मार्क्स ज़्यादा आ गए ना, तो +10 कर देंगे। लेट सुयश स्कोर्ड x marks in let Suyash scored x marks in first test, therefore Suyash score x plus 10 marks in second test। ओके, यहाँ पे लिखा है कि उसको सेकंड टेस्ट में क्या मिले हैं? फर्स्ट से 10 ज्यादा लिखा है, 10 मार्क्स मोर इन सेकंड, तो सेकंड में 10 मोर कर दो तो x + 10 हो गया। अब करना क्या है आगे? अब यहाँ ये ऐसे इतना दिया था, अब आगे कंडीशन दी हुई है, लिखा है 5 टाइम्स स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट। अब ये हमें करना है बाय कंडीशन, तो बोला 5 टाइम्स करो किसका? 5 टाइम्स स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट, सेकंड टेस्ट का 5 टाइम करो। तो सेकंड टेस्ट है ये, इसका 5 टाइम करेंगे। और बोलते हैं सेम है ये, किसके सेम है? सेम एज स्क्वायर इन द फर्स्ट टेस्ट। अब फर्स्ट टेस्ट का कितना था? x, उसका स्क्वायर किया, ये है। बोलते हैं सेकंड टेस्ट के जो मार्क्स है उसका 5 टाइम्स करो, तो वो इसके सेम ही है। बोलता है किसके? फर्स्ट वाले के स्क्वायर के। बस इतना इन्फॉर्मेशन दी है। और अब बोलता है अब निकालो कि फर्स्ट टेस्ट में कितना है, मतलब जो आपका आंसर आ जाएगा वहीं पे स्टॉप, सेकंड टेस्ट का नहीं पूछा है। ओके, जो x की वैल्यू आएगी दैट इज फाइनल। तो सॉल्व करते हैं इनटू 5x 5 टाइम्स 50, इसको यहाँ लेकर आओ, माइनस हो जाएगा। ओके, जो भी पूरा = से यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज। तो सिर्फ x² लेकर आए तो माइनस, लेकिन स्टार्टिंग में माइनस होना नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? पूरे के साइन चेंज कर दो, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई विद -1। पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, x²। ओके, चाहिए तो लिख लेने का, इंटू किया हमने, मतलब स्टार्टिंग में अगर माइनस है तो आप चेंज कर सकते हो, तो फिर सबके चेंज करने पड़ते हैं साइन, तो उसको लिखते हैं ऐसे कि मल्टीप्लाई विद -1 टू चेंज द साइन। अब इसके फैक्टर निकालो, तो वो फैक्टर सबके सिंपल आ गए एकदम, सिर्फ इक्वेशन ही मेन है। 10 5 जा 50 और 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 5, यही है ना। इंटू करने पे 50 चाहिए और माइनस करने पे कितना चाहिए? 5। तो 10 5 जा 50, जहाँ का साइन ग्रेटर नंबर, तो ये आया। तो x² - 10x + 5x, यहाँ क्या कॉमन है? 5, 5 10 जा 50, तो x - 10 फर्स्ट ब्रैकेट और x + 5 सेकंड ब्रैकेट, है ना। अच्छे से कॉमन लो, फैक्टराइजेशन मेथड यू नो वेरी वेल, उसको अच्छे से करो। यहाँ तक आया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5। तो वापस वही लिख सकते हैं, सिंस x आर मार्क्स therefore x cannot be -5, therefore x कितना हो जाएगा? 10। ओके, और लास्ट में फिर लिख दो, क्या लिख देने का? हिज स्कोर इन
स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ओके, कि उसके फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स थे? 10 मार्क्स। अब हमें वेरीफाई अगर करना है, अभी वेरीफाई करना है हमें कि आंसर हमारा राइट है कि रॉन्ग है, कैसे है, तो आप कंडीशन में रख के देखो। उसने क्या बोला था? 5 टाइम करो सेकंड टेस्ट का। अब ये फर्स्ट टेस्ट का 10 आया है, सेकंड टेस्ट का क्या होगा? 10 मोर है ना, मतलब 20। तो अब याद रखो, इसमें 10 और इसमें कितने मिले इसको? 20 ये मार्क्स। अब कंडीशन में रखो, उसने क्या बोला था? इस सेकंड वाले का 5 टाइम करो तो वो इक्वल होएगा किसके? फर्स्ट वन के स्क्वायर के। अब आप ये चेक करो क्या ये दोनों इक्वल हैं? 25 ज़ा 100 और ऊपर 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, तो इक्वल है, तो फिर राइट है। फिनिश। सो दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिलते जल्दी। अच्छे से करो मैथ्स। फिनिश।